नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका जो आने वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आपके सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा यानी कि कक्षा 10वीं का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों, इस पेपर में आपको टोटल 3.5 घंटे का समय दिया गया है और इस पेपर में आपको जो अधिकतम अंक दिए गए हैं वो हैं 80 अंक। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर के अंदर सबसे पहले इस पेपर का खंड ए आता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले प्रश्न के अंदर आपको टोटल 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे क्योंकि जो सिलेबस है वो बदल चुका है। अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आएंगे। तो हम देखते हैं पहले का पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कलिंगा राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, जो कलिंगा राज्य है उसकी राजधानी थी धौली और तोसाली। क्या थी दोस्तों? धौली और तोसाली, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो दोस्तों, जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो बनाई थी शेरशाह सूरी ने, यानी कि दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था 23 जून 1857 को, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है किसने स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, जो स्वेज नहर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है फर्दिनेंड डी लेसेप्स। क्या नाम दोस्तों? फर्दिनेंड डी लेसेप्स, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारे से पांचवा प्रश्न पूछा गया है यदि आप फ्रांसीसी क्रांति के एक क्रांतिकारी होते तो निम्न में से कौन सी अवधारणा अपनाते। तो दोस्तों, आपको बताना है कि यदि आप फ्रांसीसी क्रांतिकारी होते तो इनमें से कौन सी धारणा है वो अपनाते। जैसे कि अवधारणा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अवधारणा है वो आप अपनाते। तो आगे हमारे पास में छठा क्वेश्चन पूछा गया है कौन संसद का उच्च सदन होता है। तो दोस्तों, जो संसद का उच्च सदन होता है वो तो होता है राज्यसभा। कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। और दोस्तों, जो संसद का निम्न सदन होता है उसे बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकसभा। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि संसद का उच्च सदन कौन है, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। तो आगे चलते हैं, हमारे पास में सातवां क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास में नदी होती है दामोदर, उसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में आठवां क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी कि दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म है वो आपको सही नहीं लग रहा है। जैसे कि लेड और जिंक, ये क्या होते हैं? गैलेना आयस्क होते हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। उसी के आगे कहा गया है कि अभ्रक क्या होता है? कुचालक होता है। जी हाँ दोस्तों, अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक है, यानी कि ये दोनों की दोनों बातें सही है। उसी के आगे कोयला क्या होता है? ईंधन खनिज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। उसी के आगे पेट्रोलियम, तो दोस्तों पेट्रोलियम क्या है? अणु खनिज नहीं है। दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में? बिल्कुल सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 9वां क्वेश्चन पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। तो दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो चली थी सन 2012 से लेकर के सन 2017 तक। कब तक चली थी दोस्तों? 2012 से 2017 तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 10वां क्वेश्चन पूछा गया है अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को समाप्त करके सरकार को सुविधा प्रदाता की भूमिका में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि उदारीकरण कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है, निजीकरण कहलाती है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो अब तक हमने अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखे थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनका उत्तर है वो आपको एक पंक्ति में लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है किस पुस्तक के वर्णन के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। तो समुद्रगुप्त की कोई भी युद्ध न हारने की जो बात है वो किस पुस्तक में लिखी हुई आपको ये बताना है। आगे हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। और दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म है वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर राजसमंद क्या है? एक जिला है, और राजसमंद के अंदर हमारे पास क्या आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, जो कि बहुत फेमस है। आगे हमारे पास में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रूलिंग क्लास। ये जो हमारे पास में पुस्तकें हैं इनके लेखकों के नाम क्या हैं। तो दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हो इनके लेखक कौन कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न बताते जा रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। जिससे होगा यह है कि जैसे ये वीडियो खत्म होगी तब आप इन प्रश्नों का दोबारा से रिवीजन है वो कर सकेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास में 5वां प्रश्न पूछा गया है चह लगाने से आप क्या समझते हैं। आगे हमारे पास में छठा क्वेश्चन है समावेशी विकास किसे कहते हैं। आगे हमारे पास में 7वां क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है।
तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि अभी हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वह हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे हमारे पास में 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, सिंचित कृषि क्या है। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास में 9वां क्वेश्चन आता है। दोस्तों अब जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि 9वें प्रश्न में कहा गया है, पूर्ण स्वच्छता अभियान का नामकरण किसने दिया था। यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट है ये आपको भरना है। आगे हमारे पास में 10वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको सबसे पहले रिक्त स्थान मिलेगा। उसके आगे लिखा हुआ है, कब सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का पदारोपण हुआ था। तो दोस्तों आप आसानी से रिक्त स्थान में भर सकते हो। आगे हमारे पास में 11वां क्वेश्चन आता है, भारत के 2 प्रकार की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे कि सामान्य शक्तियाँ। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड भी आता है, जिसका जो 12वां प्रश्न है उसमें कहा गया है, राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में आपकी नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं बताइए, कोई 2। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। आगे हमारे पास में 13वां क्वेश्चन है, लिफ्ट नहर क्या है, किस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर है और जो लिफ्ट नहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़कर जाना, ये एग्जाम के अंदर आ सकती है। आगे हमारे पास में 14वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को समझाइए। आगे हमारे पास में 15वां क्वेश्चन है, जीवाश्म खनिज क्या है, इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं। आगे हमारे पास में 16वां क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन के 2 मुख्य घटक बताइए। आपको फिर से कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए या फिर इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो। इससे होगा ये कि आपके मोबाइल में ये क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। आगे हमारे पास में 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, जैविक और अजैविक खनिज से क्या तात्पर्य है। तो आगे हमारे पास में 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, योजना थिंक टैंक क्या है, इसके प्रमुख लक्ष्य बताइए। उसी के आगे 19वां क्वेश्चन है, ठोस कचरा प्रबंधन के कोई 2 लाभ बताइए। तो आप देख सकते हैं आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड सी आता है, जिसका जो 20वां प्रश्न है इसमें कहा गया है, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त का वर्णन करते हुए गुप्त साम्राज्य में समाज का वर्णन कीजिए। तो 20वें के अथवा में है, कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते समय उपभोक्ता के कर्तव्य समझाइए। आगे हमारे पास में 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां को क्यों मारा। यदि अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर आप होते तो आप क्या तरीका अपनाते और क्यों। तो 21वें गतवा में हमारे से प्रश्न पूछा गया है, सख्त दंड से रोके जाने वाले खतरों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो इसकी विवेचना। आगे हमारे पास में 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रोत्साहन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों आप आसानी से इस पर प्रकाश है वो डाल सकते हो। दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आपको उत्तर हैं वो आपकी अपनी बुक में मिल जाएंगे। तो आगे हमारे पास में 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो आगे हमारे पास में 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्वस्थ सुसंगठित दलीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। 23वें प्रश्न के अथवा में है, लोकसभा का गठन समझाइए। तो दोस्तों आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर है वो भी दे सकते हो। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लॉन्ग देने हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड ही आता है। तो इसका जो 24वां प्रश्न है इसमें कहा गया है, भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। जैसे कि आपको बताना है कि भारत के 5 प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र कौन से हैं, तो आपको ये इंडिया के मैप में बता देने हैं। उसी प्रकार से 24वें के अथवा में है, भारत के 5 प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन हैं वो कौन से हैं। पहला तो मैं बता देता हूँ, सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर स्टेशन है। सूरतगढ़ यानी कि जो गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ है वहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन लगा हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। जैसे कि पहला खेड़ा, दूसरा सूरत, तीसरा सतना, चौथा मद्रास और 5वां पुडुचेरी। तो दोस्तों भारत का जो मैप है उसमें आप इन स्थानों को आसानी से बता सकते हो। उसी के आगे आपको और स्थान दिए गए हैं, अमरावती, लुधियाना, श्रीरंगम, कोच्चि, कन्याकुमारी। तो इसी के आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड ही आता है, जिसका जो 26वां प्रश्न है उसमें कहा गया है, मुगल शासकों का क्रमानुसार परिचय देते हुए मुगल कालीन शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 26वें के 8वां प्रश्न दिया गया है, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ तथा किस प्रकार चारों तरफ फैल गया। तो देख सकते हैं इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्न देने वाला है। उसी प्रकार से राजस्थान की जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके बारे में आपको बताना है। आगे हमारे पास में 27वां क्वेश्चन है, उदारीकरण को परिभाषित करना है और उदारीकरण के जो 3 परिणाम हैं वो भी बताने हैं। उसी प्रकार से 27वीं कस्बा में आपको 2 टिप्पणियां भी करनी है। जैसे कि पहला टॉपिक है राजकोषीय अनुशासन, दूसरा है जीवन प्रत्याशा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर है वो रहने वाला है। आगे हमारे पास में 28वां क्वेश्चन आता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कर्तव्य एवं शक्तियां बताइए। 28वें के अथवा में है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। और हमारे पास में 28वें के अथवा में है, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों के वेतन भत्ते और कार्य प्रणाली की विवेचना है वो आपको करनी है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों
जो आपका 40% सिलेबस कम हुआ है और जब 60% सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे उसी सिलेबस से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपको हर सवाल का उत्तर है वो आपकी अपनी पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इन 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर हैं वो आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।